Assalamu alaikum everyone, this is me Ayaz Ali, a third year MBBS student and we are going to study about kidneys. अच्छा, ये मैंने यूरिनरी सिस्टम ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। हमें ये पूरा नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ किडनीज़ के बारे में पढ़ना है। ओके, देखें जो किडनीज़ होती हैं वो बीन शेप्ड ऑर्गन्स होती हैं। ओके, उनका जो शेप होता है ना वो बीन की तरह होता है, इसलिए हम उन्हें जो है बीन शेप्ड ऑर्गन्स कहते हैं। किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स। ओके, अच्छा, जो ये किडनीज होती हैं उनके ऊपर एक मेम्ब्रेनियस कवरिंग होती है जो पेरिटोनियम कहलाती है। ओके, पेरिटोनियम, इन किडनीज के ऊपर जो है एक कवरिंग होती है, वो जो कवरिंग है पेरिटोनियम कहलाती है। किडनीज आर इनक्लोज्ड बाय थिन membranous covering which is known as peritoneum. ओके, पेरिटोनियम। अच्छा, जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं वो दोनों किडनीज के टॉप पर होते हैं। ओके, अच्छा, जो किडनीज होती हैं वो पेयर्ड आर्टरीज से जो है ब्लड को रिसीव करती हैं। अच्छा, ये मैंने सिंगल जो है गलती से ड्रॉ कर ली है, लेकिन जो है पेयर्ड आर्टरीज से ब्लड को रिसीव करती हैं किडनीज। ओके, और वो जो आर्टरीज होती हैं वो डोर्सल एरोटा से अराइज होती हैं। अच्छा, जो किडनीज का ब्लड होता है वो ड्रेन आउट होता है थ्रू रीनल वेन। ओके, रीनल वेन के जरिए जो किडनीज का ब्लड है वो ड्रेन आउट होता है। अच्छा, किडनीज की जो है एक कॉनकेव साइड होती है जो हाइलस कहलाती है। ओके, हाइलस, हाइलस। तो क्या होता है, इस हाइलस से जो है रीनल आर्टरीज किडनीज में एंटर करती हैं। ओके, और रीनल वेन और यूरेटर जो है एग्जिट करते हैं किडनी से थ्रू हाइलस। ओके, थ्रू हाइलस द रीनल आर्टरीज एंटर इन रीनल वेन एंड यूरेटर एग्जिट्स। ओके, तो किडनी के जो है दो रीजन्स होते हैं, एक आउटर डार्क रीजन, एक आउटर डार्क रीजन और दूसरा इनर लाइट रीजन। जो आउटर डार्क रीजन है वो कॉर्टेक्स कहलाता है, कॉर्टेक्स, और जो इनर लाइट रीजन है वो मेड्यूला कहलाता है, मेड्यूला। देखिए ये किडनीज हैं। ओके, किडनीज के जो है दो रीजन्स है, एक आउटर डार्क जो कॉर्टेक्स कहलाता है और एक इनर लाइट जो मेड्यूला कहलाता है। ओके, देखें कॉर्टेक्स में जो है मोर ब्लड वेजल्स हैं जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है। जो मेड्यूला है वहाँ पर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हैं। अच्छा, जो इनर पार्ट है किडनी का, मेडुला, उसमें जो है कौन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कौन शेप्ड वहाँ पर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पायरामिड्स कहलाते हैं, जो पायरामिड्स कहलाते हैं, पायरामिड्स। पायरामिड्स की जो टिप्स है वहाँ से जो यूरिन है वो ड्रॉप होता है फनल शेप्ड स्पेसिस में, जिसको जो है पेल्विस कहते हैं। ओके, पेल्विस, पेल्विस ऑफ यूरेटर। ओके, अच्छा, मैं फिर से जो है रिपीट करता हूँ। किडनीज जो हैं वो बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं। ओके, और किडनीज के ऊपर जो है थिन मेम्ब्रेनियस कवरिंग होती है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं, और जो है एड्रिनल ग्लैंड्स हर किडनी के ऊपर होता है। ओके, किडनीज हैं वो ब्लड सप्लाई रिसीव करती हैं थ्रू पेयर्ड आर्टरीज नोन एज रीनल आर्टरीज। ओके, और रीनल आर्टरीज जो है वो एरोटा से अराइज होती हैं। अच्छा, ये मैंने पॉइंट मिस कर दी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। Kidneys receive blood through paired arteries. Paired arteries कौन सी आर्टरीज? रीनल आर्टरीज। ठीक है, रीनल आर्टरीज जो हैं वो डोर्सल एरोटा से अराइज होती हैं। हर किडनी की एक कॉनकेव साइड होती है जिसको हाइलस कहते हैं। ठीक है, हाइलस से जो है रीनल आर्टरीज एंटर होती हैं और रीनल वेन और यूरेटर जो है एग्जिट करते हैं। ओके, किडनीज के दो रीजन्स होते हैं, एक आउटर डार्क और दूसरा जो है इनर लाइट रीजन। जो आउटर डार्क रीजन है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, जो इनर लाइट रीजन है उसको मेडुला कहते हैं। क्यों कहते हैं मेडुला? क्योंकि वहाँ पर जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ज़्यादा हैं और कॉर्टेक्स में ब्लड वेजल्स ज़्यादा हैं, इसलिए, और इसलिए इसका कॉर्टेक्स का कलर जो है डार्क है। नाउ वी आर मूविंग टू नेफ्रॉन। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ नेफ्रॉन्स। ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ नेफ्रॉन्स। अच्छा, नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। ओके, नेफ्रॉन इज
स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अच्छा, किडनी में नेफ्रॉन ही है जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रिएशन को परफॉर्म करता है। ओके, नेफ्रॉन के पार्ट्स ये हैं: ग्लोमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल, proximal convoluted tubule, convoluted tubule, loop of Henle, efferent and efferent arterioles और कलेक्टिंग डक्ट। अच्छा, कुछ टीचर्स कहते हैं कि जो कलेक्टिंग डक्ट है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। तो अगर कहीं पर ऐसा एमसीक्यूज आ जाए जिसमें ये पूछा जाए कि कौन सा पार्ट नहीं है नेफ्रॉन का और उसमें सारे ऑप्शंस मौजूद हों, तो आपने कलेक्टिंग डक्ट टिक करना है। ओके। अच्छा, ये स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बोमेन्स कैप्सूल है, बोमेन्स कैप्सूल। और ये जो कैपिलरीज का नेटवर्क देख रहे हैं आप वो ग्लोमेरुलस है। ओके, ग्लोमेरुलस। अच्छा, ये जो रेड कलर का मैंने ड्रॉ किया है ये कैपिलरीज हैं। ओके। अच्छा, जो आर्टरी बोमेन्स कैप्सूल में एंटर होगी वो कहलाएगी एफेरेंट आर्टेरियोल, और जो बोमेन्स कैप्सूल से बाहर आएगी उसको हम इफेरेंट आर्टेरियोल कहते हैं। ओके। फिर बोमेन्स कैप्सूल के बाद पीसीटी अराइज होता है। ओके, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। अच्छा, पीसीटी जो है वो ओपन होता है लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, ये जो यू शेप आप देख रहे हैं यू टर्न, इसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। ओके, ये जो ब्लू कलर में ना ये है लूप ऑफ हेनले, ये जो रेड कलर में मैंने ड्रॉ किए इसको वेसा रेक्टा कहते हैं। ओके। अच्छा, लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट्स होते हैं। ये जो पीसीटी नीचे ओपन हो रहा है ना इसमें, तो इस पार्ट को कहेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये जो फिर नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसको कहेंगे हम असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके। अच्छा, जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है उसका डायमीटर जो है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो वो जो है डीसीटी में ओपन होता है, डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर डीसीटी के बाद जो है कलेक्टिंग डक्ट आती है। ओके, डीसीटी से जो सारा यूरिन होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में जमा होता है। ठीक है। अच्छा, इस कंबाइंड स्ट्रक्चर को हमारी बुक में जो है मेल्पिगियन बॉडी कहा गया है। ओके, मेल्पिगियन बॉडी। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटर और दूसरा इनर। आउटर जो है बाहर वाला पार्ट, जाहिर सी बात है वो तो बोमेन्स कैप्सूल ही होगा, बोमेन्स कैप्सूल। और इनर में जो है ग्लोमेरुलस आ जाता है। ओके, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है वो कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। ठीक है, डेंस कैपिलरीज का जो है नेटवर्क है, और बोमेन्स कैप्सूल जो है वो मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है। जैसे वेस्ट मटेरियल्स हो गए, वेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, अच्छा जैसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट्स हो गए हैं, काफ़ी सारे जो मुख्तलिफ सब्सटेंसेज होंगे, तो जो ये बोमेन्स कैप्सूल इस ग्लोमेरुलस से एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। ठीक है। अच्छा, जो फ्लड बोमेन्स कैप्सूल एब्जॉर्ब कर लेगा इस ग्लोमेरुलस से यानी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से, तो वो जो फ्लड है वो पीसीटी की तरफ भेज देगा। ठीक है, तो वहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होगी। हम आगे चलकर सारा पढ़ेंगे, अभी सुपरफिशियली हम ओवरव्यू कर रहे हैं। ओके। और पीसीटी जो है ये कॉर्टेक्स में होती है मौजूद। ओके, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है कॉर्टेक्स में मौजूद होती है किडनी के। और ये जो आप रेड लाइंस देख रहे हैं ये मैंने कैपिलरीज ड्रॉ की हैं। ओके, पीसीटी पर भी जो है एब्जॉर्प्शन होगी, और क्या एब्जॉर्प्शन होगी वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे। फिर पीसीटी जो है वो मेडुला में डिसेंड होगा और आते आते जो है इसका डायमीटर छोटा होता जाएगा। ओके, लेकिन फिर यू टर्न बना लेंगे जिसको हमने लूप ऑफ हेनले का। ठीक है, और लूप ऑफ हेनले से जो है डीसीटी राइज होगा। डीसीटी का जो डायमीटर है वो ज़्यादा बड़ा है पीसीटी से। ओके, जो ट्यूब्यूल है ऊपर से नीचे आ रहा है तो डिसेंड हो रहा है ना, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहलाएगा। ठीक है, और ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये दोनों पार्ट्स हैं लूप ऑफ हेनले के। ओके, और लूप ऑफ हेनले के पास ये जो कैपिलरी है उसको वेसा रेक्टा कहते हैं। अच्छा, वेसा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले जो है स्ट्रेट पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, वेसा रेक्टा और लूप ऑफ हेनले होंगे तो एक दूसरे के पैरेलल, लेकिन उनके अंदर जो
फ्लड पास कर रहा है तो वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर काउंटर करंट एक्सचेंज प्रोसेस होता है, वो हम आगे चलकर पढ़ें, अभी सुपरफिशियली मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओके। अच्छा, डीसीटी से जो फ्लड है या यूरिन, वो डीसीटी से जो है ड्रेन होगा कलेक्टिंग डक्ट में। उसके बाद जो कलेक्टिंग डक्ट है वो पेल्विस ऑफ किडनी में जो है यूरिन को ड्रेन कर देगा, ओके। जो पीसीटी पर कैपिलरीज हैं, पीसीटी और डीसीटी पर जो कैपिलरीज का नेटवर्क है उसको हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। उसको हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। और ये जो लूप ऑफ हेनले के पास में इसको वैसा रेक्टम। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।